सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद एक नए दिन के लिए। प्रभु हमें आज के दिन में समझ और बुद्धि दे और जिस मार्ग में हमें चलना है हमारी अगुवाई करे। प्रभु हमें अपने पवित्र वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि खोले और हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रभु जी, आज का वचन, आज का बाइबल स्टडी आपकी आत्मा की अगुवाई से होने वाला और प्रभु जी बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को आपकी आशीष मिलने पाए। आमीन एंड आमीन। आज हम मत्ती की दूसरे चैप्टर में चलेंगे और उसके दूसरे पाठ में लिखा है ज्योतिषियों का आगमन। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व से उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा हुआ है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा और मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठाक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बातें सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में एक चेतावनी पाकर कि हेरोदस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज अपने वचन में हमें बता रहा है कि यीशु मसीह के जन्म के बाद परमेश्वर ने कुछ ज्योतिषी थे जो पूर्व में रहते थे, जो यरूशलेम और यहूदिया से कहीं दूर रहते थे, और वो लोग इजरायली नहीं थे, वो यहूदी नहीं थे, जबकि यीशु मसीह का जन्म यहूदियों के बीच में हुआ था, क्योंकि वो यहूदियों का राजा बनने के लिए आया था। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अन्य जाति के लिए भी राजा बनाकर दिया है, क्योंकि जो पूर्व देश से ज्योतिषी आए थे वो अन्य जाति के लोग थे। उन्होंने कभी भी बाइबल नहीं पढ़ी थी, उन्हें पवित्र शास्त्र उनके पास नहीं था, उनको पवित्र शास्त्र का ज्ञान भी नहीं था, उनको बाइबल का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जब भी किसी के अंदर परमेश्वर को जानने की भूख और प्यास होती है, इच्छा होती है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को दीन बनाता है और जब परमेश्वर उसे कुछ प्रकाशन में देते हैं और वो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनकी अगुवाई करते हैं। इन ज्योतिषियों के मन में प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, उसे देखने के लिए एक प्यास थी।
और परमेश्वर ने जो हेरोदस राजा के ज्योतिषी थे, याजक थे, जिनके पास परमेश्वर का पवित्र वचन था, जिनके पास भविष्यवाणी भी थी कि वो बैतलहम में पैदा होगा, राजा और उनके ज्योतिषी, याजक, शास्त्री, उन सबको वचन का ज्ञान था। वो ये जानते थे कि परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार बैतलहम में यहूदिया के राजा का जन्म होगा, मसीह का जन्म होगा, ये वो जानते थे। लेकिन उनके अंदर प्रकाशन नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसका प्रकाशन किनको दिया था? अन्य जाति को दिया था, जो ज्योतिषी, जो पूर्व में रहते थे। और जब ज्योतिषी को प्रकाशन मिला, वो वहां बैठे नहीं रहे। उसी वक्त उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा और वो भेंट लेकर यीशु मसीह को ढूंढने चले। और तारा उनकी अगुवाई करता रहा। तारा एक ज्योति होता है और ज्योति परमेश्वर का वचन होता है। उन्होंने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उस तारे को देखते देखते वो बैतलहम में पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिषियों ने अपनी समझ से चलने लगे। उन्होंने सोचा कि बैतलहम में अगर राजा पैदा हुआ है यहूदियों का, तो वो जरूर शायद महल में पैदा हुआ होगा। और उन्होंने अपनी समझ, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते चलते कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, और तब सब हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होती है और हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। ज्योतिषियों ने भी सोचा कि शायद यहाँ के राजा के घर में ही पैदा होगा मसीह, और उन्होंने राजा से राय लेने की सोची। और जब उन्होंने राजा से राय लेने की सोची तो राजा ने उन्हें भरमाने की कोशिश करी और बोला, राजा मसीह को मरवाना चाहते थे, लेकिन इसलिए उन्होंने ज्योतिषियों को बोला कि जब तुम्हें वो राजा मिल जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी उसे दंडवत करने आऊंगा। लेकिन परमेश्वर, जो योजनाएं परमेश्वर की होती हैं वही सफल होती हैं। शैतान की कोई भी योजना परमेश्वर की योजना के आगे सफल नहीं होती है। परमेश्वर ने फिर से अपनी आत्मा के द्वारा उन ज्योतिषियों को बताया कि उन्हें कहाँ जाना है। और जब वो मसीह तक उस तारे के पीछे पीछे चलते हुए मसीह तक पहुंचे तो उन्होंने मसीह को दंडवत किया। और जो सोना और लोबान और गंधरस, सोना राजा को दिखाता है, राजा के अभिषेक को दिखाता है। लोबान एक याजक को दिखाता है जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। और गंधरस दुखों को दिखाता है, कड़वाहट को दिखाता है, बिटरनेस को दिखाता है, जो एक परमेश्वर को दास को गुजरना होता है। और फिर से जब उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई में होकर मसीह को देखा, दंडवत किया, तो परमेश्वर ने फिर से उन ज्योतिषियों को स्वप्न में चेतावनी दी कि वो राजा के पास ना जाए और दूसरे मार्ग से देश को चले जाए। एक परमेश्वर का दास या दासी जब तक प्रभु की धीमी आवाज को सुनता रहता है, वो कभी गलत नहीं जाएगा। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करे, और धन्य है जो परमेश्वर पे भरोसा करे। उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की धीमी आवाज को सुना और वो मसीह तक पहुंच गए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो यूसुफ थे, उनको भी परमेश्वर ने अपने स्वप्न के द्वारा बताया कि मरियम को अपनी पत्नी बना कर ले। यूसुफ ने अपनी समझ से नहीं चले, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने आत्मा की अगुवाई से बोला, उन्होंने उसको आज्ञा का पालन किया और मरियम को अपनी पत्नी लेने के लिए स्वीकार किया। जब हम परमेश्वर की आत्मा से एक आज्ञा का पालन करते हैं, तभी प्रभु हमें आगे अगुवाई करता है। जब
यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर ने फिर से उसे स्वप्न में दर्शन देकर बोला कि तू मिस्र देश में चला जा, जब तक मैं ना कहूं वहीं रहना। और ये सब बातें जब हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोली थी, परमेश्वर का हर वचन वो पूरा हुआ। क्योंकि हम देखते हैं हर जगह, जब हमने देखा कि मत्ती 1:21 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का हर जगह इसमें लिखा हुआ है कि 22 वचन बोलता है, 1 का 22, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। और जब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर में देखते हैं, वहां भी ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन, उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यो ही लिखा हुआ है 2 का 5 में। तो हर जगह जो जो हुआ वो परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए गया। 14 वचन, 2 का 14 कहता है, 15 वचन, और हेरोदस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हुआ, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है। आगे यानी जो जो वचन परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया वो हमेशा तब पूरा होता है जब परमेश्वर का दास परमेश्वर की धीमी आवाज को सुनकर आज्ञा को मानता है। यूसुफ ने जब स्वप्न में परमेश्वर के दूत के द्वारा जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर आज्ञा पालन करके मिस्र को गया, तो परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा वचन पूरा हुआ। जब एक प्रभु का दास आज्ञा मानता है तो परमेश्वर का वचन पूरा होता है। लेकिन कई बारी जब लोग आज्ञा नहीं मानते हैं तब भी परमेश्वर का वचन पूरा होता है। 17 में लिखा है, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामा में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे थे। परमेश्वर की धीमी आवाज सुनकर स्वप्न में यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया और फिर से मिस्र देश में लौटना। 2 का 19 कहता है कि हेरोदस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता के साथ लेकर इज़राइल में देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदस की जगह यहूदिया पर राज्य करता है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर ने चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, वह नासरी कहलाएगा। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ ने हमेशा परमेश्वर की धीमी आवाज को सुना और बिना अपना समझ लगाए परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करता है। और जब यूसुफ ने पूरी आज्ञा करी तब भविष्यवक्ताओं के कहा द्वारा वचन पूरा हुआ। आज हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर की धीमी आवाज को सुनकर वचन आज्ञा पर चलते हैं प्रभु की, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होता है ना। जब भविष्यवक्ताओं ने, जब उन ज्योतिषियों ने राजा की बात सुनी, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई की बजाय जब उन्होंने राजा की बात सुनी, तो क्या हुआ? उनके जीवन में बहुत परेशानियां आने वाली थी, लेकिन परमेश्वर की आवाज को जब उन्होंने फिर से सुना और फिर से आज्ञा पालन करी, तो जिस परेशानी में वो थे उनमें से परमेश्वर ने उन्हें निकाल लिया। आज के इस समय में हमें
सब हमारे को पवित्र शास्त्र दिया गया है, परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे जीवन में है। हमें बस प्रार्थना करके, जब भी हमारे जीवन में हमें नहीं समझ लगता कि प्रभु हम क्या करें, कैसे अगुवाई मांगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है इस अंत के समय में भी उसने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी है। और जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करके बोलते हैं कि प्रभु आप हमारी अगुवाई करना, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। जब हम छोटी छोटी बातों में प्रार्थना करके परमेश्वर की अगुवाई मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारी अगुवाई करता है। उसका वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर को स्मरण करके हर काम करना, तो वो तेरे लिए मार्ग खोलेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना, यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना। नीति वचन 3 से 5। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपनी समझ से नहीं लेना, लेकिन हर छोटी से छोटी बात के लिए उसको स्मरण करके प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख रखकर हमें वो काम करना है। तो प्रभु हमारे लिए जरूर मार्ग। कई बारी हम जल्दीबाजी में होते हैं, प्रभु की आवाज़ को सुनते नहीं है, प्रभु से अगुवाई नहीं मानते और फिर बाद में वो चीज़ें हमारे लिए गलत होती हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में कुछ गलत भी हो और हम फिर से प्रभु से क्षमा मांगकर प्रभु से अगुवाई मांगें कि प्रभु आप हमें बताइए, हमसे कोई गलती मत होने देना, प्रभु जी आप हमारी सहायता करना कि हम हर दिन आप हमें बुद्धि देना, जिस मार्ग में चलना है आप हमारी अगुवाई करना, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई जरूर करेंगे। प्रभु के वचन सुने और कहे जाने से हम सबको आशीष मिले। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु जी आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हमें समझ और बुद्धि देना पिता परमेश्वर, और आप हमारी आत्मा के द्वारा हमसे बात करना प्रभु जी। इस पवित्र वचन के द्वारा आप हमें प्रकाशन दीजिए और जो भी आपकी भली योजनाएं हमारे जीवन में वो आज के दिन में पूरी होने पाए। मेरे प्रभु राजा, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु, आप बढ़े और हम घटे प्रभु। छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन।